नमस्कार। आज टेक्निकल बेसिक्स तकनीकी मूल ज्ञान में जो विषय लिया है वह है हॉटस्पॉट वाईफाई क्या होता है। व्हाट इज हॉटस्पॉट वाईफाई। वाईफाई आप लोग सब लोग जानते हैं, एक तरह का इंटरनेट जो कि वायरलेस हो, जो कि हमें दिखाई ना दे रहा हो और उसे हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं। रेलवे स्टेशंस पर आपने वाईफाई एक्सेस किया होगा, आपने ऑफिसेज में वाईफाई एक्सेस किया होगा और बहुत से लोगों के घर में खासकर बीएसएनएल का इंटरनेट जो वाईफाई रहता है वो होगा, या फिर बहुत फेमस एक जियो का वाईफाई डिवाइस आता है वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और उससे भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे मोबाइल पे इंटरनेट की जो भी सेवा हो, चाहे आइडिया कंपनी हो, एयरटेल कंपनी हो, उससे वो शायद हॉटस्पॉट क्रिएट करते होंगे ताकि फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो वाईफाई यूज़ कर सकें। तो आपको उसके बारे में ऑलमोस्ट बेसिक सब पता है कैसे यूज़ करना है। यंग लोगों को तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता रहता है, फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं जिनको नहीं पता होगा, या हो सकता है जिन्हें पता हो मगर कुछ बेसिक बातें ना पता हो। तो अब सीधे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये नीचे वाली स्क्रीन में जहाँ मेरा माउस है, ये इस वक्त मैंने मोबाइल का इंटरनेट चालू किया हुआ है, उससे मैंने वाईफाई बनाया है, हॉटस्पॉट बनाया है और इसमें एज अ वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अभी ये प्रैप नाम का मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसका नाम मैंने PRAP प्रैप रखा हुआ है। मैं उससे कनेक्टेड हूँ, सिक्योर्ड हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं उसकी प्रॉपर्टी देख सकता हूँ और जब चाहूँ इसको डिस्कनेक्ट बटन से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ये तो बेसिक बात हो गई। नीचे एक और आ रहा है मोटो G5s प्लस। ये मेरे लैपटॉप की जो एक रेंज है वाईफाई नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने की, उस नेटवर्क में ये कोई उस रेंज में ये ऐसा कोई एक और नेटवर्क है, मगर ये सिक्योर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, उसने कोई ना कोई जिसका भी ये मोबाइल है उसने उसको सिक्योर करके रखा है, एक पास की दिया हुआ है, पासवर्ड दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करके कनेक्ट करूंगा तो वो उसमें से पासवर्ड मांगेगा। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। कनेक्ट करता हूँ तो ये एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की, जो कि मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको आगे यही दिखाने वाला हूँ कि हमें अपने जब भी हम हॉटस्पॉट बनाते हैं, खासकर मोबाइल में बनाते हैं, तो उसमें तो हम जानते हैं कि कैसे पास की अपना सेट करना है और वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोग आपका जो नेट है, इंटरनेट है, उसका यूसेज बहुत सारे लोग कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका डेटा बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा। खासकर जो लोग BSNL या ऐसी कोई नेटवर्क कंपनियों से घर में राउटर वगैरह लेते हैं, उसमें ये ज़रूर मिस्टेक रह जाती है कि उसको पासवर्ड सिक्योर नहीं करते, तो उसको अगल बगल के आसपास के लोग भी फ्री में यूज़ करते रहते हैं और नेटवर्क इंटरनेट यूसेज आपका हो जाता है। इसी स्क्रीन में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो ये मोबाइल हॉटस्पॉट है वाईफाई। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको ये नहीं दिखाई देगा। ये अभी मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 डला हुआ है, तो विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट मेरा लैपटॉप है, तो उसमें ये मोबाइल हॉटस्पॉट आ रहा है। यानी कि ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें मैं, अगर मैंने कोई इंटरनेट चला रहा हूँ तो साथ में मोबाइल उसका उस नेटवर्क का मैं मोबाइल हॉटस्पॉट यानी इसको एज अ हॉटस्पॉट बना सकता हूँ और दूसरे लोग इसका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई सिंगल डिवाइस में एक साथ वाईफाई और हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं चल सकता। मतलब आप अगर उसमें वाईफाई से किसी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं तो साथ में हॉटस्पॉट नहीं बना सकते। वो मैं मोबाइल में आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें। आप अब मैं अगर जैसे अपने क्रोम में आ जाऊं, मैं अपना ब्राउज़र खोल रहा हूँ, अगर मैं इसमें हॉटस्पॉट वाईफाई टाइप करके एंटर करूँ और इसकी इमेजेस में चले जाते हैं, तो देखिए मैं जो दिखाना चाह रहा था कि ये बहुत सारे डिवाइसेस कंपनी के, जैसे एयरटेल का 4G हॉटस्पॉट, जियो का तो बहुत सारे लोगों ने के पास होगा, नहीं भी होगा तो उन्होंने देखा तो होगा किसी न किसी के पास। ये सारी चीज़ें जो कि एक सिम, इसके अंदर एक हम मोबाइल की सिम जैसा डाल देते हैं, तो वो एक हमारे हॉटस्पॉट का हमारे साथ एनीवेयर कहीं भी लेके चलने के लिए उपलब्ध हो जाता है। अगर उसका नेटवर्क सिम का नेटवर्क है तो हम उसको हॉटस्पॉट वाईफाई कहीं भी बना सकते हैं।
हॉटस्पॉट वाईफाई का ये वाला सिग्नेचर जो है ये बहुत कॉमन साइन है, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कहीं पे कभी आप देखेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह में तो इस तरह के साइन लगे रहते हैं। एक्चुअली वो ये बताते हैं कि गूगल का हॉटस्पॉट अगर लिखा रहता है, कई जगह आपको नहीं लिखा दिखता, इस साइन का मतलब है कि यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाह रहा था आपको। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, अगर आपके पास विंडोज 10 है, विंडोज 7 में भी आई थिंक होता होगा, विंडोज 7 से पहले तो 100% नहीं होता था, पर विंडोज 10 में होता है। आप देखिए, अगर मैं इसमें टाइप करूँ, अगर आपके पास विंडोज 10 हो तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं हॉटस्पॉट वाईफाई। ये मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा चलते चलते इसको देख लें अपन कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो वाईफाई है, एक ईथरनेट है, एक आपका ये मोबाइल हॉटस्पॉट है। तीनों पे चर्चा कर लेते हैं। ईथरनेट, ईथरनेट वर्ड जो है आपने सुना होगा, जब आप केबल वाला नेटवर्क होता है, जैसे ऑफिस में लैन होता है, आप मतलब एक केबल रहती है, उसका एक आगे का एक पॉइंट रहता है, उसको जब आप अपने इस पे नेटवर्क वाले पोर्ट पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के इंसर्ट करते हैं, तो वो जो केबलिंग वगैरह वाला वर्क होता है उसको ईथरनेट बोलते हैं। ये दिख भी रहा है इसके सिग्नेचर में कि एक तो ये कंप्यूटर जैसा बना हुआ है और इसमें ये केबल बगल में जो है वो दिख रही है, तो ये इसको ईथरनेट बोलते हैं। तो वो भी एक आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, डेडिकेटेड जो रहता है वो, उसमें आपका एक केबल भी साथ में रहती है। वाईफाई क्या है? वाईफाई अपन ने अभी देखा, अभी मैंने इसको ऑन रखा है, ऑन नहीं होगा तो ये हम इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी प्रैप के नाम से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा रहा था हॉटस्पॉट, इसकी हमने चर्चा की। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा जो वो नेटवर्क है वाईफाई वाला ऑप्शन है जो अभी ऑन है, ये वाला वो ऑफ हो जाएगा। दूसरा आप देखो, यहाँ पर मेरा नेटवर्क का जो पासवर्ड है, यानी जो मेरा वाईफाई हॉटस्पॉट बना है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। प्रैप 1234 ये मेरा पासवर्ड है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है कि अभी इसका करेंटली क्या पासवर्ड है। इसलिए आपको पर्सनल अपना जो पासवर्ड आप रख रहे हैं उसको शेयर करेंगे उससे जिसको आप चाहते हैं कि वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए, अदरवाइज उसको नहीं देंगे। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके अपना मोबाइल की स्क्रीन पे आता हूँ, फिर उसके बाद इस पे तो हम अब अपने मोबाइल की स्क्रीन आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पर मैं जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे ये जो सेटिंग्स का बटन है, इस सेटिंग्स में हम चलते हैं पहले तो। चलिए सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आएंगे तो देखिए, एक तो वाईफाई वाला ऑप्शन है, ये वाईफाई वाला ऑप्शन ऑन है अभी, ठीक है ना। मैं इस पे जाता हूँ। अब देखिए, इसमें जितने भी नेटवर्क आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके मोबाइल के रेंज में जितने भी नेटवर्क होंगे जिन लोगों ने हॉटस्पॉट बनाया होगा, उनके सारे नाम आएंगे। जैसे कभी डायरेक्ट या ITZ दिख रहा है, ये सिक्योर नेटवर्क है इसलिए ये ताला जैसा दिख रहा है इसमें। इसके अंदर जाते हैं। अब इसमें देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो एक तो मॉडिफाई नेटवर्क आता है, एक फॉरगेट नेटवर्क आता है। इसके बारे में मैं ये बता दूं आपको कि ये नेटवर्क जो है, कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल पे, आप जब नेटवर्क दिखाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वो नेटवर्क एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन एक तरह से मेमोरी में ही सेव रहता है, क्योंकि आपने उस नेटवर्क में कभी पास्ट में कभी पहले कनेक्ट किया होगा, इस कारण से वो ऑप्शन दिखाता है। तो आप उसको कोशिश करेंगे कनेक्ट हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं। या मान लीजिए दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले वाले नेटवर्क में जब आपने इस वाले नेटवर्क में कभी पहले कनेक्ट किया हो तो उसका पासवर्ड कोई और रहा हो, फिर जो जिसने वो हॉटस्पॉट बनाया उसने पासवर्ड बदल लिया हो, तो आप जब भी को कनेक्ट करेंगे तो वो कभी कनेक्ट नहीं करेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई नेटवर्क पे क्लिक करके नया पासवर्ड देना पड़ेगा, या फॉरगेट नेटवर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इस पे कनेक्ट करेंगे तो वो दोबारा आपको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, तो आप नया पासवर्ड डालेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो कई बार यूजर जो रहते हैं, आपको कई बार स्ट्रगल करना पड़ेगा कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, जबकि मैंने ये नेटवर्क तो पहले भी एक्सेस किया है। तो इसका कारण सिर्फ ये रहता है कि उस यूजर ने उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड बदल दिया है, और आपके में चूंकि वो पहले से सेव है तो इस कारण से वो पासवर्ड आपसे दोबारा नहीं मांग रहा, क्योंकि वो आपको नहीं बताता कि यूजर ने पासवर्ड चेंज कर लिया। तो आपके लिए ये एक तरह का ट्रबल शूटिंग है, आप इस तरह से ट्रबल शूट करते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर मैं बाहर आता हूँ और आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ पोर्टेबल हॉटस्पॉट, ये ऑप्शन में दिखाना चाह रहा था कि अब मैं अपने मोबाइल नेटवर्क में अगर ये पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जाऊंगा, अभी मैंने ये ऑफ रखा है क्योंकि अगर मैं ऑन करूंगा तो वाईफाई बंद हो जाएगा। या तो आप अपने मोबाइल पर हॉटस्पॉट चला सकते हैं, यानी आप एक तरह का दूसरों के लिए वाईफाई क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने में वाईफाई चला सकते हैं, मतलब आप दूसरे का हॉटस्पॉट अपने में
वाईफाई की तरह यूज करके नेटवर्क से, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मैं अभी इसको इसलिए चालू नहीं कर रहा था क्योंकि अदरवाइज मेरा ये जो स्क्रीन शेयरिंग है वो बंद हो जाएगी, तो आप मेरा मोबाइल का जो अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में वो नहीं देख पाएंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नीचे सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इस पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें ये देखिए, आप जैसे SSID मतलब जो ये बता रहा है कि आपका जो हॉटस्पॉट क्रिएट होगा वो दूसरों को किस नाम से दिखेगा। ये एडिटेबल है, मैंने अभी प्रैप आपको दिखाया था जब मैं लैपटॉप की स्क्रीन दिखा रहा था कि प्रैप नाम से बना हुआ है मेरा हॉटस्पॉट, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नीचे पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड अभी इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो बगल में आई जैसा है इस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड दिखेगा। कई बार क्या होता है कि हमने पासवर्ड रख दिया, कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख दिया, लेकिन बाद में हमें ही याद नहीं आता, तो उस सिचुएशन में हम इस पासवर्ड को जाके देख सकते हैं। मैं इस आई पे क्लिक करूंगा तो आपको देखिएगा ये दिख रहा है कि प्रैप 1234 जो पासवर्ड हमने वहां पर देखा था। नीचे सिक्योरिटी WPA2PSK लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ दो ऑप्शन आता है, एक तो नन और डब्ल्यू, लेकिन अपन को नन वाला ऑप्शन कभी नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है हम चाहते हैं कि वो सिक्योर हो। नीचे वो WPA2PSK क्या है ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम बस इतना है कि ये, हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन सेकेंड वाला ये हमको लेना है, ठीक है। बाकी नीचे के ऑप्शन डिवाइस आइडेंटिफिकेशन और ये सब, इसमें हमको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पहले से है, यही हमको लेना है क्योंकि हम इसी ऑप्शन पे आए थे। और AP बैंड ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब देखिए नीचे आप कभी ये कनेक्टेड डिवाइस है, मान लीजिए आपको देखना हो कि आपके मोबाइल से या जो आपने हॉटस्पॉट क्रिएट किया है उससे कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, क्या क्या है, उसकी SSID या उसके डिवाइसेस के बारे में, तो यहाँ आ जाएगा 2 है 3 है 4 है, वो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। आप अपने डिवाइस की यहाँ पे डेटा लिमिट तय कर सकते हैं कि इस डेटा लिमिट के बाद, अभी मैंने इसको बंद रखा हुआ है, ऑफ रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो नीचे ये जो 50 MB वाला साइज है, यानी 50 MB के साइज के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन एक्सीडेड टर्न ऑफ एंड नोटिफाई बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको बंद रखा है तो इसमें जब तक डेटा मेरे में बचा हुआ है, अगर मेरा प्लान 4 GB का है तो वो 4 GB तक चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा। लेकिन आप एक तरह की लिमिट सेट करने का ऑप्शन अपने पास है, ये जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये क्लियर हो गया हमको कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वाईफाई की तरह अपने में दूसरे का हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं या हम अपने में हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट आपने कभी देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जो एक वो लगा रहता है, वो बड़ी एयरटेल कंपनी या आइडिया कंपनी या जो प्राइवेट कंपनीज रहते हैं उनके वो लगे हुए रहते हैं, जिसको टेक्निकली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे वो एक्चुअली जो रेंज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये जब आपके नियर बाय रहता है तो वो काफ़ी आपको अच्छा नेटवर्क मिलता है, काफ़ी दूर रहता है आपसे, काफ़ी दूर रहता है तो आपको थोड़ा वीक नेटवर्क मिलता है। तो एक्चुअली वो भी एक तरह का हॉटस्पॉट ही क्रिएट कर रहा है जिससे आपका मोबाइल नेटवर्क एक्सेस होता है। ये छोटी सी एक और बात थी, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको अभी बंद करता हूँ और फिर मेन स्क्रीन में अपने आता हूँ। ये वापस हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। अगर मैं इमेजेस में जाऊँ तो आपने अगर ये सारे डिवाइसेस तो अभी मॉडर्न डिवाइसेस इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये सब आप काफ़ी यूज़ भी किया होगा। अगर पुराने जो इंटरनेट जो डेडिकेटेड नेटवर्क बेस्ड BSNL के होते थे तो उसमें एक राउटर लगता है, ये देखिए इसमें राउटर में छोटी सी इमेज आ भी रही है। ये राउटर में जब लगवाएं, जैसे मैंने इनिशियली जब फर्स्ट टाइम लिया था तो ना तो मैंने इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, ना मैंने इसमें कोई पासवर्ड सेट करवाया था, तो काफ़ी समय तक आसपास के लोग भी उसको यूज़ कर रहे थे क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा था। तब मैंने थोड़ी इंक्वायरी की, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, तो फिर कंसर्न मैंने BSNL पर्सन को बुलाया, तो उसने उसको कॉन्फ़िगर किया और उसका पासवर्ड, और फिर मैंने डेटा उसका काफ़ी यूज़ कर पा रहा था। तो हमें राउटर लेते वक्त उसके इन एंड आउट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ईजी रहता है, उनका एक होम पेज रहता है, मतलब वो एक URL भी दे देगा आपको, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, BSNL नहीं, इसके अलावा कोई भी है, जब आप उसको हिट करेंगे तो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको, अगर IP एड्रेस वाला आपने लेसन देखा होगा तो वैसे ही IP एड्रेस जैसा ही एक 3 डॉट्स में डिवाइडेड यानी 4 पार्ट में एक वो IP देंगे, उस पर आप हिट करेंगे तो वो आपका राउटर का पेज खुल जाएगा, उसमें एक एडमिन का लॉगिन देगा वो, उसमें जाकर आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और भी कोई सेटिंग्स उसमें ऑप्शंस रहते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये उद्देश्य ये था कि जब हमारे यहाँ कोई भी, आज मतलब सिर्फ राउटर की बात नहीं है, हम लोग टीवी भी लगाते हैं, आजकल स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉचेज है, तो हमें थोड़ा बहुत उसका कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया रहता है, तो हम उसको फिर एज सच अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि आप मान लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा एक वो बता रहा हूँ कि आपने मान लीजिए BSNL का इंटरनेट लिया, राउटर लगवा लिया,
और आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आसपास के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक आईपी ऑटोमेटिक अलॉट हो रहा होगा, मगर नेटवर्क यूसेज वो आपका कर रहे हैं। डिटेल्ड जो उसकी राउटर की इंफॉर्मेशन है, अगर कभी किसी को ट्रेस करना हुआ तो वो फिर यही ट्रेस होगा कि वो आपके यहाँ के राउटर के इंटरनेट नेटवर्क का यूसेज हुआ है, और आप फिर ट्रैक नहीं कर सकते कि किस बंदे ने किस कैसे किया होगा उसको। तो आज के ज़माने में जहाँ पर इंटरनेट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर काफ़ी डेंजरस भी चीज़ें हैं, मिसयूज़ भी बहुत बढ़ गया है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा वैसे ही कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। तो हमें थोड़ा-सा नई चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते वक़्त थोड़ा अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। हमें एकदम से कोई भी चीज़ को बहुत ईज़िली नहीं लेना चाहिए। एक छोटा-सा टॉपिक था, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से जानते हो, या इस अभी जो मैंने बताया है, वो उनको उससे ज़्यादा अच्छे से पता हो, उसके बारे में उनको और बेहतर पता हो। तो और जिन्हें नहीं पता हो, उनको हो सकता है ये काफ़ी यूज़फुल लगा हो। तो इस टॉपिक को, छोटा-सा टॉपिक था, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।